झांसी पूर्व गरौठा विधायक और सपा के कद्दावर नेता दीपनारायण सिंह यादव के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई। उनके खिलाफ झांसी विजिलेंस ने आय से अधिक संपत्ति होने का मामला दर्ज किया है। दीपनारायण सिंह यादव ने अपने जवाब में पत्रकारों को बताया कि राजनीतिक मर्यादाओं को दरकिनार करते हुए वर्तमान विधायक जवाहर सिंह राजपूत ने विजिलेंस के अलावा अन्य विभागों से उनकी जांच करा रहे हैं, जबकि वह भी अवैध खनन कर रहे हैं। मैंने कई बार कहा कि विभाग अगर ईमानदार है तो हमसे लेखा जोखा मांगेगा, जबकि मैं लगातार इनकम टैक्स सरकार को दे रहा हूं। पूर्व विधायक ने कहा कि इनकम टैक्स देने के बाद कोई भी क्रय विक्रय करते हैं या खर्च करते हैं तो उसका ब्यौरा पूरी तरह से कागजों में खोला जाता है। उन्होंने आगे कहा कि मैं 4 बार चुनाव एमएलए का लड़ चुका हूं। उस हिसाब से लेखा जोखा जुटाकर इन्होंने शिकायत की थी। मैंने गृह सचिव को लिखा है कि झांसी को छोड़कर किसी अन्य जिले से इसकी जांच कराई जाए, जिससे राजनीतिक प्रभाव का असर जांच पर ना पड़े तथा सच्चाई ईमानदारी से सामने आए। पूर्व विधायक ने आगे कहा कि आदेश होने के बाद भी शायद ऐसा नहीं हो सका। राजनीतिक दबाव के चलते लगभग 14 करोड़ की आमदनी थी और खर्चे में 37 अरब एफआईआर में लिख रहे हैं, जिसमें करोड़ों होना चाहिए, जिसको घबराकर लिखा गया है। उन्होंने कहा कि न्याय करने वाले ईमानदार अधिकारी इस सरकार में भी हैं, पर हमें उन पर एवं न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है। मुझे उम्मीद है कि मुझे न्याय अवश्य मिलेगा और सच्चाई लोगों के सामने आएगी। न्यूज़ महानगर से इसरार अहमद की खास रिपोर्ट। 10 साल एमएलए रह लिए और 4 विधानसभा के चुनाव लड़ लिए। हर बार अपना लेखा जोखा हमने दिया, और जब इनकम टैक्स में है या व्यापार में है तो आपको हर साल लेखा जोखा सभी विभागों को देना पड़ता है। जब विभाग किसी तरह से फंसा नहीं पाया या नहीं कुछ मिल पाया तो इन्होंने बाद में, मैं कह सकता हूँ कि राजनीतिक दबाव में षड्यंत्र करके एफआईआर लिखवाई है हमारे खिलाफ। जब भी कोई विधि विशेषज्ञ या आर्थिक जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ इसकी जांच करेंगे, हमें न्याय मिलेगा। ये एफआईआर तो राजनीतिक दबाव के कारण इसलिए भी लग रही है कि एफआईआर की भाषा देखो, पढ़ो आप। 14 करोड़ रुपए आप हमारी आमदनी दिखा रहे हैं, 23 करोड़ रुपए अधिक बता रहे हैं, 37 करोड़ की जगह जवाहर राजपूत जी खुद गलत कामों में इन्वॉल्व हैं। इनके पास कोई पट्टा नहीं है, पर ये सब पट्टों में पार्टनर हैं। आज डंप लगे हैं पहाड़ों की तरह। मैं आपसे भी कहूँगा, एक बार आप अपने किसी प्रतिनिधि को जानकारी करें कि ये उसमें कितना पैसा प्रत्येक डंप में कितना पैसा ले रहे हैं। पूरे 5 साल में गरौठा विधानसभा क्षेत्र में पट्टा किसी का हो, पैसा किसी का लगा हो, लेकिन बचा नहीं है कुछ इससे पैसे ले लिए हो। मेरी बात झूठ निकल जाएगी। मैं आपसे भी कह रहा हूँ, एक बार आप ही जाके अपने से जानकारी कर लें। आपको जांच अधिकारी बन के चले जाएं, देख लेंगे मेरी बात की सच्चाई और इनकी सच्चाई पता लगेगी। रही बात इस एफआईआर की, मैंने कहा लेखा जोखा रखेंगे सामने, ईमानदार अधिकारी कोई भी देखेगा, न्याय मिलेगा। और अगर उसके बाद भी किसी दबाव में भी कोई कार्रवाई होगी तो न्यायालय के दरवाजे खुले हैं।